इन दोनों कट्टों में क्या है? संतरे हैं, माल्टे। हेलो गाइस, माल्टे हैं इसमें। माँ यहाँ पर पहुँची। गला सूख गए वो कल बाहर। हर किसी के घर में मदद करते हैं, हर किसी काम में, चाहे वो कोई भी काम हो। तो गांव से हर परिवार से एक एक आदमी। माँ जब जब मार्केट जाती है ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होती है। तो ये है बामणी की पतले वाला बुआरी की दाती। तमन्ना की दादी थी, याद भी आ रही दादी की, खाली बोलती है ये। सच में तालियों की कड़कड़ाहट से रेवन फट गया रावती के कर कपड़ों द्वारा। और जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत करते करते आज हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आज कड़क ड्यूटी लगी हुई है। अभी हमें सुबह सुबह रोड पे जाना है और वो भी खाली हाथ नहीं जाना है, बल्कि यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दो बड़े बड़े कट्टे हैं और इन दोनों कट्टों में क्या है? संतरे हैं, माल्टे। हेलो गाइस, माल्टे हैं इसमें। तो अभी जो ये दो कट्टे हैं इनको फटाफट भागे भागे रोड तक पहुंचाना है, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने हमारी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि माँ जा रही है मायके हमारे ननिहाल रुद्रप्रयाग। तो वहीं पर ये दो कट्टे माल्टे के आज जाने वाले हैं। और पहाड़ों में ना गाड़ियों की बड़ी दिक्कत होती है, सुबह सुबह गाड़ियाँ जल्दी निकल गई तो फिर पैदल जाना हो जाता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है फटाफट रोड पर चलते हैं, कंधे में रखते हैं माल्टे के कट्टे और भागे भागे ही आपको नज़र आएंगे रास्ते में। अब और आज सुबह सुबह मौसम थोड़ा गड़बड़ है और स्क्रीन पे हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव खमोली। और मौसम जो मैं बोल रहा हूँ तो ये देखो, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और सूर्यदेव अभी तक दर्शन नहीं दे पाए हैं बादलों की वजह से। देखो पूरे आसमान में बादल फैले हुए हैं। और सुबह सुबह जो आज हिमालय के नज़ारे हैं वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी सारे बादल हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हिमालय आज भी बहुत प्यारा देखने को मिल रहा है। और काफ़ी दिन से बर्फ़बारी वहाँ पर नहीं हुई है, तो इस वजह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हिमालय एक बार फिर काला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बारिश आएगी तो फिर चमचमाता हुआ हिमालय दिखेगा और बर्फ़ की चादर ओढ़ लेगा। दोस्तों दोनों जो कट्टे हैं माल्टे के वो हम लेके रोड पे पहुंच गए हैं और हमसे पहले ही मैं पहुंच गए। खुश हो रही है। माही के जाने की खुशी आज ऐसे ही होगा। जाएंगे आप, फोटो मेरा अच्छा है। हाँ, पैदल जाएंगे, दौड़ के जाना है। परसों तक पहुंच जाऊँ हाँ, पैदल यात्रा। गाड़ी तो आ नहीं रही है बोला, अब पैदल जा कैसे भी जा। फोटो गगना है। तो अभी देखो गाड़ी की व्यवस्था होती है तो ठीक है, नहीं तो सामने मालके वाले भाई लोग जो जाते हैं तो वो आज कहीं बुकिंग में जा रहे हैं, तो उनसे बात करता हूँ। अगर सीट है तो माँ को ले जाएंगे, नहीं तो फिर आज पैदल ले जाना पड़ेगा। गाड़ियों की मैंने बोला था ना बड़ी समस्या है। तो माँ देखो ऊपर चलेगी उल्टा। वहाँ पे बैठने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो करता हूँ मैं एक दो कॉल, जो भी होगा अब देखते हैं क्या होता है। तो गाड़ी वाले भेजे से मेरी बात हो गई है और अब गाड़ी वाले भेजे जब आएंगे तब माँ चले जाएगी। लेकिन स्क्रीन पे देखिए खाली हाथ घर भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर एक कट्टा है गेहूं का, तो ये लेके जाना है। वैसे कंधे में ले जाना था लेकिन कंधे में दर्द हो रहा है बहुत, इसीलिए पीठ पे लगाएंगे। और भाई साहब की तो आज हालत ख़राब हो गई, इसीलिए सीधे चल पड़े, कहीं मुझे ना ले जाना पड़ा बल। चलो चलो। हाँ सब थैले माँ ने फाड़ फूड़ के रखे हुए हैं। मैंने यार मुँह से नहीं रखना ये। अभी यो कटा पड़ से चावल के ले गए और नीचे पे रखा, कल देखा तो सारा काट दिया।
चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। चलो माँ, बाय बाय। आज ही मिलेंगे फिर कल मिलेंगे। तो माँ आज भी वापसी आ सकती है घर और कल भी आ सकती है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बोलते बोलते गाड़ी भी आ गई। तो माँ चली रुद्रप्रयाग की ओर, हम चले खमोली की ओर। दोस्तों वापसी अभी हम अपने गांव में पहुंच गए हैं और घर नहीं गए हैं, बल्कि आज एक बार फिर यहाँ पर मैच होगा तो उसकी तैयारियों में मैं और भाई साहब लग गए हैं। सवाल है, हल्की बदली छाई रहेंगी और कमेंट्री बॉक्स जो है हमारा वो गणेश लोगों के छत में है, तो वहाँ से मैच देखने का आनंद भी बड़ा आ रहा है। आवाज सुनाई दे रही है सभी खेल प्रेमी। तो कमेंटेटर हमारे बड़ी सादा जी सुबह सुबह सभी दर्शकों को बुलाते हुए और साथ साथ में जो कमेटी मेंबर हैं उनको बुलाते हुए थोड़ा यहाँ पर काम है। यहाँ पर अभी चूना चूना डालना है और साथ साथ में थोड़ा पिच में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो वो पिच भी सही करनी है। सीटें फुल हो चुकी है। और मैच की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने 3 टीमों से बात की थी, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक टीम तो तैयार है सोरी घास वाली, और दूसरा जिनके साथ उनका मैच था तो उनका बंडी गांव की टीम का मैच हो गया आज क्वार्टर फाइनल डडोली गांव में। उनकी टीम में मैं भी था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैच भी हमको करवाने हैं, टूर्नामेंट सफल कराना है, तो मुझे अपना टाइम यहीं पर देना होगा। और तीसरी टीम से हमने बात की थी तो उनके गांव में किसी की डेथ हो गई है, तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आज का जो मैच है वो शायद दोबारा हमको फिर से खेलने को मिले, मतलब हमारी जो दूसरी टीम है बुजुर्ग लोगों की, अगर वो तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके नाम से हमको खेलना पड़ेगा, क्योंकि लीग मैच है और लीग मैच में कोई भी कहीं से कोई प्लेयर खेल सकता है। लेकिन जैसे ही लीग के बाद प्री क्वार्टर शुरू होंगे तो उसके बाद जो व्यक्ति जिस टीम से खेलेगा वो फिर दूसरी टीम में प्रतिभाग नहीं कर पाएगा। लीग में तो चलता है पहाड़ों में, मतलब होता है कि कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो लीग मैच में कोई भी किसी के साथ खेल सकता है। लेकिन जैसे ही लीग से आगे बढ़ जाते हैं फिर एक प्लेयर एक ही टीम से खेलेगा, ऐसा नियम है कुछ। तो देखो आज क्या होता है। अभी मैंने एक और टीम से बात की है, अगर वो आ जाते हैं तो सॉरी और उनका मैच हो जाएगा, नहीं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमें अपनी बी टीम से खेलना पड़ेगा और जो सॉरी घास की टीम आएगी उनसे खेलना होगा, क्योंकि वो उतनी दूर से आएंगे और उनको बिना खेले हम वापस भेज देंगे। वापस मतलब उनको जीत हम दे देंगे, तो ऐसी जीत के लिए तो कोई खेलता नहीं है आजकल, सब इन्जॉयमेंट के लिए खेलते हैं, तो इसलिए शायद हमको खेलने को पड़ सकता है। तो देखो आगे आगे क्या होता है। यहाँ देखो भाई हमारे कैप्टन साहब, इधर आओ, इधर रस्सी लाओ, रस्सी वो लंबी वाली। तो गणेश आ गया है, तो गणेश के साथ मैं पूरी रस्सी उधर से इधर लगाता हूँ और ये चूना डाल देता हूँ। बाकी अगर टीम पहुँच गई उसके बाद ये काम करेंगे, तो मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, बारिश भी आ सकती है, तो सब काम हमको पहले करना है। दोस्तों अभी मैं घर गया, सुबह से खाना नहीं खाया था, तो खाना खा लिया है। बाकी जो दूसरी टीम है जिसके साथ आज मैच होने वाला है सोरी की टीम, तो सोरी की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो चलो सोरी की टीम भी तैयार है और यहाँ पर हमारी टीम भी तैयार है। तो फिर आज रिबन काट के मैच का उद्घाटन किया जाएगा, और आज के जो मुख्य अतिथि कौन हैं वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। फिलहाल बस मौसम का साथ चाहिए, क्योंकि मौसम गड़बड़ होता जा रहा है, पर लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे रोहित भेजी, रोहित रावत जी पे। और इस समय तालियों की कड़कड़ाहट से रेवन फट गया रोहित रावत जी के कर कमलों द्वारा, और वहाँ पे माल्यार्पण किया गया रोहित रावत जी का।
तो टॉस प्रक्रिया हो गई है और हमारी टीम एक बार फिर टॉस हार गई है, लेकिन हम चाह रहे थे बल्लेबाजी करना और दूसरी टीम टॉस जीत के अभी बॉलिंग करने वाली है। तो अच्छा हुआ हम अब यहाँ पर आराम से बैटिंग करेंगे और धूप का भी आनंद लेंगे। अभी सूर्यदेव भी हम पे प्रसन्न हो गए हैं। और बाकी फील्डिंग की टीम देखो फील्ड सेट करने पे लगी हुई है और बैटिंग के लिए हमारी टीम भी तैयार हो गई है। दोस्तों आज का जो मैच है वो भी काफ़ी रोमांचक रहा, बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैं मैच रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम प्लेयर ही अपने गांव की मैं बात करूं तो 8 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर हम 3 प्लेयर जो हैं वो बाहर के हमको खिलाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक्स्ट्रा प्लेयर कोई रहता है नहीं, तो उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आने वाले टाइम पे जब बड़े मुकाबले होंगे, अभी तो लीग स्टेज चल रहा है, तो जैसे जैसे मुकाबले बड़े होंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो वो मुकाबले मैं कोशिश करूँगा पूरे रिकॉर्ड करने की। तो फिलहाल लीग के मुकाबले देखते हैं कब तक चलते हैं। अभी तक हम एक दिन में एक ही मैच करा रहे हैं, बाकी आने वाले टाइम पे दिन के 2 मैच हमको कराने पड़ेंगे, नहीं तो आधा दिन में मतलब 12-1-2 बजे तक मैच ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सुनसान एरिया हो रहा है। तो अब 2 मैच कराने पड़ेंगे, टाइम भी हो ही रहा है। और कल वेदर रिपोर्ट बारिश की बता रही है और कल से ही हम सोच रहे थे कि एक दिन में 2 मैच कराएंगे, लेकिन मौसम का साथ देखते हैं क्या हो पाता है, जो भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे बापूजी। हो गए मैच समाप्त? जी बिल्कुल, आपकी ड्यूटी नहीं हुई खत्म? तो कभी नहीं होगी, अभी तो मैं छांट ही रहा था, अभी छोड़ना नहीं है। तो आज माँ तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन बापूजी अकेले अकेले लगे हुए हैं। करना पड़ता है, उसमें चाय है थोड़ा पीनी होगी तो। अच्छा ठीक है जी। और जैसे ही मैच समाप्त हुआ था तो भाई साहब सीधे निकल गए घर की ओर। भाई साहब का कुछ घर पे ही काम है और बाकी यहाँ का जो काम है वो अकेले तो कुछ होगा नहीं। ये देखो यहाँ ये पाइप पूरा ऐसे करके जो नीचे की मिट्टी है वो यहाँ पहुँचानी थी, तो एरिया भी काफ़ी बड़ा हो गया है ऊंचाई, तो एक आदमी ऊपर फेंक ही नहीं सकेगा। तो अब जैसे ही भाई साहब फ्री होंगे या माँ आएगी, आज तो मुझे लगता है माँ आने वाली है, लेकिन क्या पता शाम तक माँ वापसी आ जाए, अभी काफ़ी टाइम है। तो उसी के बाद आगे का जो काम है वो हम यहाँ पर कर पाएंगे, नहीं तो बापूजी लगे हुए हैं अकेले अकेले। आप भी आराम कर लो आज। आराम तो हराम होता है ना, बदन दर्द करता है आराम कर। ठीक है जी। ठंडा भी नहीं हो रहा है? ठंडा आज पसीना आ रही है। कहीं धूप लग रही है तो कहीं बादल आ रहे हैं। ये देखो उस साइड से तो काफ़ी बादल हैं, यहाँ तो फिर भी नीला आसमान बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है बादलों के बीच में। दोस्तों अभी सीधे आया हूँ मैं पंगरोली स्टेडियम में। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक दुखद खबर सुनाई थी कि हमारी हंसमुख दादी हमको छोड़ के चले गई। तो दादी जी की 30वीं पूजा होगी, तो उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वही लेने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। यहाँ से लेकर इधर पीछे तक आप देख सकते हैं सब लोग आ रहे हैं। तो गाँव में कोई भी काम होता है तो मैंने आपको बताया था, गाँव में मुँह मदद चलती है, हर किसी के घर में मदद करते हैं, हर किसी काम में, चाहे वो कोई भी काम हो। तो गांव से हर परिवार से एक एक आदमी जा रहा है। तो आज अपने घर से मैं जा रहा हूं, बाकी आगे चाची लोग, पीछे चाची लोग सब आ रहे हैं। तो अभी जो लकड़ियां हैं वो लेके हम पहुंच चुके हैं वापसी गांव में। और जो हंसमुख दादी है वो मैंने आपको बताया था, तमन्ना की दादी थी, याद भी आ रही दादी की, खाली बोलती है ये।
सच्ची में। तो तमन्ना और साथ साथ में यहाँ देखो इसके हाल। ये तो क्या है, डॉन है हमारे गांव का। लो डॉन, क्या है वहाँ? तो बापूजी यहाँ दीवार तोड़ रहे हैं ये वाली, और इसके हाल देखो। बापूजी से जो रोड़ी फोड़ने वाली हथौड़ी है वो निकाल के वहाँ लगा हुआ है। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है ये खेल कूद करने में। इधर आ, हो गई छुट्टी आज। तेरा भी मन कर रहा होगा, नहीं काश मैं भी रहती वहाँ पे, तो मैं भी करती है कुचर 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 कुचर। मैं यहीं का यहीं, और ये देखो ये भाग के सीधे नीचे पहुँच गई, नहीं रहा गया उससे भी। और इस डॉन के हाल देखो, ये पापा उसको मना भी कर रहे हैं लेकिन ना, जो वो थोड़ा मान ले। ओ हीरो, जब मना कर रहे हैं आ ला 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 ला। ए तमन्ना चल, थकान लग गई, चाय पिला, आजा, तुम पिला दो। लो जी, चाची हमारे लिए चाय लेके आई। चाय पी के अब थकान मिटाते हैं। और नितिन भाई, नितिन भाई ने तो अभी बल ऐसा रेठू दबाया। 5 कितने कटोरी? 4 कटोरी और 5 कटोरी भाई साहब ने। अब मेरे लिए बचा है नहीं, बल कितना बचा है मेरे लिए? 3-4 खा रहे हैं 3-4 कटोरी। तो गणेश लोगों के यहाँ पे चाची ने रेठू बनाया हुआ था, तो जैसे ही लकड़ी लेके आए तो वहीं पे खाना बनेगा परसों, तो इन्होंने रेठू सटका दिया वहाँ पर। और मैंने बोला मैं चाय पी के आता हूँ। बल अब देखो बचा होगा तो पियेंगे, नहीं बचा होगा तो क्या कर सकते हैं। देखो ना, एक इंसान 5 कटोरी खा रहा है तो क्या रहा होगा उस रेठू में। हेलो चाची, थकान लग गई? बहुत ज्यादा। ये दतली क्यों जा रखी थी? अरे ये दातिल तो ये है बामणी की पतले वाला बुआरी की दातिल, ये थोड़ी ना है। ये नहीं छूट सकती कहीं, नहीं हम ऐसा नहीं कमाई नहीं है, इसीलिए खोती भी तो है। तुम हर जगह ले जाते हो, हाँ तब बोलते हो गायब हो गई। दूसर जाता ना। हाँ, हमने चाय पी ली, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए बची हुई है, भागे भागे जाओ, चलो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। गरम करेंगे यार, आप तो गैस है ना। बाहर उनको करेगा गरम। तो सारे लोग पहुंच चुके हैं लकड़ी लेके, इतनी लकड़ी हुई है। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ठंडी ठंडी बर्फीली हवा सीधे हिमालय पर्वत से हमारे गांव तक पहुंच रही है। और मैंने आपको बोला था कि माँ आज ही वापस भी आ सकती है, तो अभी अभी मुझे कॉल आया है, तो माँ नीचे रोड पे आ गई है। तो माँ को लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो भागे भागे मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया हूं और माँ यहाँ पर पहुंची। गला सूख गए वो कहीं पार। और माँ को यहाँ तक भेजने के लिए जिया जी आए। मना कर दिया था मैंने कि यहीं पाओ यहीं पाओ, बल नहीं, बाघ जानवर है बल यहाँ। कहाँ है? हमारे यहाँ तो बाघ ही नहीं है। मेरे को तो उन्होंने बोला कि तबे तो तेरे को बोला यहाँ मैं ना बोल छो, पर मैं तो नहीं बोल पाता हूँ मैं वरना। तो आगे की जो माँ से बातें होगी वो घर पे होगी। अभी माँ का बल गला सूख गया है ठंड की वजह से, तो अब सीधे घर की ओर चलते हैं। कुछ टाइम में अंधेरा होने ही वाला है। और सामने देखिए, सुबह बोल रहा था हिमालय काला पड़ रहा है, तो आज एक बार फिर वहाँ पर बर्फबारी चालू हो गई है। चलो फिर रुको मत। चलो वो गाड़ी चली गई, चली गई होगी। वो गाड़ी वाला ने बोला कि मैंने बोला कि छोड़ना तो ना मेरे को हमारे रास्ते पर, नहीं बल 1 किलोमीटर है बल वहाँ तुम किराया देने वाल माल की ताक। कहाँ तक छोड़ा? जगोट में क्या जगोट में जो है ना। चलो तो आगे बढ़ो। तो माँ जब जब मार्केट जाती है ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होती है। आज सुबह से ही गाड़ियों की कैसी दिक्कत हुई। सुबह तो यहाँ से गाड़ी नहीं थी, वो तो अच्छा हुआ वो भेजी, मेरे दोस्त हैं इसीलिए वो जल्दी नहीं गए, नहीं तो वो भी चले जाते। तो फिर 2 बड़े बड़े माल्टे के जो कट्टे हैं वो हमको मड़गो गाँव में ले जाने पड़ते और फिर वहाँ से भी गाड़ी मिलती या नहीं मिलती।
भरोसा नहीं है, क्योंकि आज शनिवार है तो गाड़ियाँ भी कम ही जाती हैं। और ऊपर आते समय भी माँ के साथ बहुत लंबी चौड़ी गाड़ियों की हेर फेर हुई, बल क्या हुई तो वो आपको घर में बताएंगे। आराम से ओबरा भीतर में बैठ के गपशप लगाएंगे और बातें भी करेंगे माँ से। तो 4 गाड़ियों में माँ यहाँ तक पहुँची, बल कैसे पहुँची उसको जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी चढ़ाई पे हैं तो सांस फूल रही है और अंधेरा भी होने वाला है, तो जल्दी हमको घर भी पहुँचना है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम सब लोग बैठे हुए हैं एक बार फिर अपने पहाड़ी किचन वबरा भीतर में। और माँ आज कैसे वहाँ रुद्रप्रयाग से यहाँ पहुँची और यहाँ से रुद्रप्रयाग पहुँची वो माँ से हम जरूर जानेंगे। तो माँ रास्ते में ही बता रही थी कितनी गाड़ियाँ, क्या हुआ? सुबह तो 2 गाड़ियों में चले गए थे। बस सुबह जैसे एक गाड़ी कहाँ पे छोड़ा? बेट बगड़ में छोड़ा और वहीं पे हमारा मालकीवाल प्रधान गाड़ी वाला ने दूसरी गाड़ी को रुकाया। पीछे आ रहे हैं भले एक गाड़ी, पता नहीं रूमसी मोसा की कहाँ थी वो। मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे? नहीं तो मैं सोच रहा था बेट बगड़ में गाड़ी नहीं मिलेगी तो माँ कहाँ कट्टे ले जाएगी इधर उधर। नहीं कटा उस ये क्या हुआ उसका नाम उससे ना, अरे एक और नानी जी मामा जी सब ठीक है? कटा भी उन्होंने रखा ऊपर और मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। बस नीचे निकाला मैंने रुद्रप्रयाग में और बस। नानी नहीं बोला ए बेटी आ जाइए रह ले? बहुत कोशिश की उन्होंने, रेखा ने भी बोला, मम्मी ने भी बोला, भाई साहब ने भी बोला यहीं रहो यहीं रहो। अब मैंने सोचा कि जब दांत लगाने बोल रहे हैं तो अभी ऊल भी है मेरा काटने के लिए। एक दिन आज का भी चले गए, मतलब पूरा काम निपटा गए हैं। और वो जो मिट्टी है खेतों में उस मिट्टी को भी ऊल भी लाएंगे थोड़ा सुबह और तब मिट्टी भी उठाएंगे। उसके वहाँ प्रॉब्लम हुई है कि तब नहीं रहे ऊपर आते समय क्या दिक्कत आई? बोले थी ऊपर आते समय बहुत दिक्कत आई। दिक्कत तो क्या आई, पर गाड़ी बंदनी पड़ी बहुत ज्यादा। रुद्रप्रयाग में बहुत देर तक मैं खड़ा रहा थोड़ा, और मैंने कहा नहीं मिलती स्टेशन जाती हूँ मैं। जब तक मैं इधर थोड़े से आए इधर तब तक मिल गई। उन्होंने अगस्मुनि बोला, उसने बोला बैठो तो तब दिलबड़े में 2 सवारी थे। अगस्मुनि के उसने दूसरी गाड़ी में बैठा दिया। दूसरी गाड़ी में भी 1 सवारी नहीं थी। थोड़ा वहाँ पर भी इंतजार करना पड़ा तो हो गई था 5-6 सवारी हो गई। तब वहाँ से अगस्मुनि से दूसरी गाड़ी फिर आ जाऊँ, वहाँ से जगोड़ के दे दूसरी गाड़ी, फिर जगोड़ से यहाँ तक फिर दूसरी गाड़ी। तब जब ने भेजा जब तो घर ही तक आ गया, यहाँ नीचे ही तक। यहाँ जंगल का रास्ता है बस। ऐसे जवाई है सबको मिले। मैंने कहा कि नहीं मेरे को डर नहीं लगती, मैं चले जाऊँ। बल नहीं, यहाँ आजकल तो बहुत डर है बल जंगल के रास्ते में। वो देखो यहाँ तक नीचे तक जहाँ 2 गाड़ियों में काम होना था माँ को 4 गाड़ियाँ बदलनी पड़ी है। और उधर बापूजी खाने में व्यस्त। खा लिया मैंने। खा भी दिया, चलो बढ़िया है। हमने भी खा लिया भाई। इसके लिए नहीं रहे हमें वहाँ। वो भी है, छबीली भी है, ये छबीली भी है। एक दिन तो रह गए, फिर दूसरे दिन भी वो अंदर रह गए थे। तो चलिए जो भी है माँ यहाँ से सही से रुद्रप्रयाग गई और वहाँ से वापसी भी आई। दिक्कतों का सामना तो पहाड़ों में मतलब ऐसे करना ही पड़ता है गाड़ियों की वजह से। अपनी पर्सनल गाड़ी हो तो थोड़ा सहूलियत है, नहीं तो सवारी वाली गाड़ियों में बहुत समस्या है। और ऊपर से हमारे यहाँ रोड भी नहीं है तो पैदल भी दिक्कत है। तो चलो जो भी है माँ अभी घर पहुँच गई है और अब खाना भी बन ही गया है। बापूजी ने और भाई साहब ने खा भी लिया है। अब माँ बना रही है तो जैसे ही सब बनती है उसके बाद मैं भी खा लेता हूँ। आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।